नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में हम क्लॉद मोने का अध्ययन कर रहे थे, जो कि प्रभाववादी प्रमुख चित्रकारों में से एक रहे हैं। उसी क्रम में यह अगला वीडियो है। क्लॉद मोने ने विभिन्न समयों पर, जो उनकी खासियत थी चित्रांकन करने की, वो एक ही विषय को विभिन्न समयों पर चित्रित किया करते थे और अलग अलग पैनल्स को अरेंज करके रखते थे, ताकि वो हर समय के अनुसार उस पैनल को या उस कैनवास को पेंट कर सकें। उन्होंने विभिन्न समयों पर एक ही दृश्य को अंकित करने का अध्ययनपूर्ण अभ्यास किया, जिसके लिए वे बहुत सारे चित्रपटों का प्रयोग करते और समय समय पर अलग अलग प्रभाव को अपने चित्र में समेटने का प्रयास करते। वे इस तरह के पहले चित्रकार थे। इस तरह की चित्र श्रृंखलाओं में रुआं के गिरजाघर, घास का ढेर, जिवर्णी के चिनार वृक्ष, टेम्स नदी, 37 चित्रों की श्रृंखला, कुमुदनी के फूल, वाटर लिलीज के चित्रों की 8 चित्रों की एक श्रृंखला सर्वप्रसिद्ध है, और यह उनकी अंतिम चित्रमालिका भी थी, मतलब पेंटिंग सीरीज थी। मोने को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर रेनॉय ने उनको दृढ़ निश्चयता की सराहना से उन्हें पत्र लिखकर कहा कि आप अपने मार्ग को सुनिश्चित व सराहनीय रूप में देख रहे हैं। इसके विपरीत यह तो कभी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे अगले क्षण क्या करना है। मोने सदा से लगनशील और दृढ़ निश्चयी रहे, और उनके इसी गुण के कारण वे विभिन्न चित्र सीरीज या चित्र श्रृंखलाएं बनाने में सफल भी रहे। उनके रंगों का स्थापन अद्भुत था। वे विभिन्न रंगों को धब्बों के तौर पर लगाते थे, जो कि ऑप्टिक मिक्सचर से एक नवीन प्रभाव उत्पन्न करते थे। मोने को नैसर्गिकतावादी और वस्तुनिरपेक्ष कला के बीच की कड़ी माना जा सकता है। और वे लगातार, उन्होंने नैसर्गिक अध्ययन के लिए अपने घर को भी इतने सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। उनका पूरा जो कंपाउंड था वो बहुत सुंदर फूलों से सुसज्जित था। सब जगह उनके गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के फूल लगे हुए थे, और उनका वो अध्ययन किया करते थे। यही अध्ययन करते करते 5 दिसंबर 1926 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके प्रमुख चित्रों में हम देख सकते हैं पॉपीज़, जो उनका पॉपीज़ का अध्ययन था। पॉपी के जो फूल होते हैं उनका एक लैंडस्केप उन्होंने पेंट किया है। पॉपी फील्ड का उन्होंने डिफरेंट मूड में, डिफरेंट टाइम में अध्ययन किया। उसका प्रभाव हम इस चित्र में देख ही सकते हैं। व्हीट स्टेक्स, विभिन्न जो ढेर लगे होते हैं गेहूं के, जो खेत में किसान इकट्ठा करके रखते हैं, उसका विभिन्न समयों पर उन्होंने अध्ययन किया, और वो प्रभाव भी हम इन चित्रों में देख सकते हैं। व्हीट स्टेक एट एंड ऑफ सनसेट, सनसेट होने के बाद जो बिल्कुल लंबी लंबी शेडोज़ हमें दिखाई देती हैं, वह इस चित्र में देखी जा सकती है। और रंग संगति बहुत सुंदर और सॉफ्ट है। सेल्फ पोर्ट्रेट भी उन्होंने बनाया। वुमेन इन ग्रीन ड्रेस, इस तरह के चित्र भी उन्होंने जो आरंभ में चित्रित किए, इसमें टेक्सचर को पूरा अध्ययन करके उन्होंने चित्रित किया। इम्प्रेशन सनराइज, आपका जो दूर से एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है सनराइज़ का पानी के अंदर, और हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का जो रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई दे रहा है, उसका बहुत सुंदर चित्रांकन आपने किया। इन चित्रों के द्वारा हम देख सकते हैं बहुत सुंदर रंग संगति, और कंपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक ही ब्रिज को अलग अलग ऋतुओं में मोने ने चित्रित किया। छाता लिए हुए एक युवती और एक साथ में एक बच्चा तेज़ धूप में चित्रित किए गए हैं, और उस धूप के प्रभाव से जो नेचर है उसका, उस पर जो इफ़ेक्ट आ रहा है, वो भी आपने चित्रित किया है। वाटर लिली सीरीज़, जो कि आपकी सबसे प्रसिद्धतम श्रृंखलाओं में से एक रही है, आपने बहुत बारीकी से और विभिन्न समयों में विभिन्न मूड्स के साथ इनको पेंट किया है। वाटर लिलीज एंड जापानीज ब्रिज, ये इनके घर के कंपाउंड का ही एक
चित्र है, दृश्य चित्र बनाया है। वाइट लिलीज़ को पेंट किया है। आयरिसेस जो फूल होते हैं उनका अध्ययन। हेस्टैक जिवर्नी। इस तरह हमने देखा कि क्लॉद मोने ने बहुत सुंदर रंग संगति के साथ विभिन्न विभिन्न समयों में एक ही विषय को बहुत सुंदरता से चित्रित किया, अंकित किया, और यही शैली उन्हें लोकप्रिय बनाए हुए थी। और प्रभाववाद में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम पाया हुआ था, प्रभाववादी चित्रकार के रूप में। यहाँ पर हम क्लॉद मोने का अध्ययन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।